नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतला माता संगीत समारोह की द्वितीय निशा में कई कलाकारों ने की प्रस्तुतियां। करौंदी चौराहे पर सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिरा। सुबह बनारस क्लब ने छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर दिलाई शपथ। और डीएवी पीजी कॉलेज में राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका विषय पर व्याख्यान में वक्ताओं ने रखे विचार। और अब खबरें विस्तार से। शीतला माता संगीत समारोह की द्वितीय निशा में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मां के दरबार में हाजिरी लगाई। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में मंगलवार पूर्णिमा तिथि को 5 दिवसीय संगीत समारोह की द्वितीय निशा माता शीतला के भव्य श्रृंगार पूजन और भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम के साथ प्रारंभ हुई। महंत पंडित शिवप्रसाद पांडे व पंडित अभय पांडे ने पूजन अर्चन किया। पंडित अविनाश पांडे ने माता शीतला की आरती उतारी। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में संगीत समारोह के अंतर्गत दिलीप शंकर ने चैती के पारंपरिक धुन बजाते हुए हाजिरी लगाई। सुविख्यात वायलिन वादक पंडित सुखदेव मिश्र ने ताल वाद्य कचहरी के साथ पाश्चात्य और भारतीय संगीत का समावेश करते हुए सवाल जवाब से अपनी प्रस्तुति दी। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉ ममता टंडन की शिष्या मांडवी सिंह व शांभवी सेठ ने कथक की बारीकियों के साथ देवी स्तुति के साथ पारंपरिक कथक तोड़ा टुकड़ा तिहाई की प्रस्तुतियां देकर के खूब तालियां बटोरी। काशी के कथक परंपरा को प्रस्तुत करते हुए डॉ ममता टंडन ने बोल पढ़त के साथ दादरा व चैती पर अपनी मनमोहक स्वर प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र, सितार पर पंडित ध्रुवनाथ मिश्र, गायन व हारमोनियम पर गौरव मिश्रा ने कुशल संगत किया। अमलेश पांडे, ज्योति गुप्ता, धीरज मिश्रा सहित अनेक कलाकारों ने देर रात्रि तक अपनी हाजिरी लगाई। कलाकारों का स्वागत अभिनंदन पंडित मनीष पांडे, अवशेष पांडे, सुनील शर्मा, पंडित वेद मूर्ति शास्त्री, रजत अग्रवाल ने मोती की माला चुनरी देकर के किया। करौंदी चौराहे पर सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। चितईपुर थाना अंतर्गत करौंदी चौराहे पर लगभग सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ सड़क पर अचानक से गिर गया, जिससे कि वहां पर यातायात बाधित हो गया और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक बसों कारों की लंबी कतार लग गई, जिससे स्कूल की बसें लगभग 20 से 25 मिनट खड़ी रही और इस चिलचिलाती धूप में बच्चे पसीने से तरबतर दिखे। वहीं स्थानीय निवासी प्रद्युम्न यादव ने बताया कि हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट नगर निगम में करीब महीना भर पहले की हुई थी। ये पेड़ गिरने वाला है, लेकिन नगर निगम में कोई भी सुनवाई नहीं की गई और अभी भी गाड़ी आकर खड़ी है, लेकिन नगर निगम के लोग नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम को अपनी तरफ से जल्द ऐसी चीज पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो लोग पहले से ऐसी कार्रवाई किए होते तो आज इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने बताया कि इस पेड़ के गिरने से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या नाम काफी साल पुराना शंकर जी का पेड़ है। शंकर जी मंदिर में बरगद का पेड़ है। ये पहले से गिर चुका है। एक पेड़ अभी तक वो जो नगर निगम वाले हटाए नहीं।
आज जो है फिर दोबारा गिर चुका है। अभी तक जो है कोई आया नहीं हटाने के लिए। काफी जनता परेशान हो चुकी है यहाँ पे। हम लोग तो कोई हताहत हुआ है क्या? नहीं, हताहत कोई ना कोई घटना नहीं हुई है यहाँ पे। क्या समस्या आ रही है पेड़ गिरने समस्या के बाद? रोड ट्रैफिक जाम हो जा रही है। पीछे क्या नाम काफी जाम का सामना करना पड़ रहा है। अभी नगर निगम वाले आए इसको हटाने अभी के नगर लिए? निगम नहीं, एक डेढ़ घंटे हो गए हैं। बाकी एक गाड़ी आई हुई नगर निगम की अपना हटा रहे उसे। कितने दिनों से बाधित है ये बाधित अभी 15-20 मिनट पहले हुआ है, काफी दिनों से नहीं है। अभी क्या कहना चाहेंगे नगर निगम वाले? नगर निगम वाले अपना कार्य करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे ही। बाकी उनकी गाड़ी लगी हुई है, काम तो कर ही रही है। सुबह बनारस क्लब ने छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें शपथ दिलाई। वाराणसी में होने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य शशि प्रकाश गौतम के नेतृत्व में भैरवनाथ स्थित बीपी गुजरात विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज के छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी छात्र ने विभिन्न नारों के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि देश को बड़ी वैश्विक शक्ति बनाने के लिए अगले 5 साल महत्वपूर्ण है। वैश्विक हालात से निपटने के लिए सक्षम सरकार जरूरी है। आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है, इसलिए बाहर निकलें और मतदान करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंद कुमार टोपीवाले, श्यामदास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित कॉलेज के सैकड़ों छात्र शामिल रहे। जैसा कि आगामी 1 जून को वाराणसी में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और हमारे देश के कई अन्य हिस्सों में चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग आज भैरवनाथ स्थित बीपी गुजरात विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के परिसर में मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत श्री प्रेम स्वरूप दास जी की अपील पर यहाँ पर छात्रों को यह मतदान करने की अपील करने आए हैं। छात्र जो युवा पीढ़ी हैं और पहली बार वो मतदान करने जाएंगे, हमारा उनसे अपील है कि वो ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके देश का, आपके शहर का चौमुखी विकास करे तथा साथ ही साथ वो अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों बहनों और पास पड़ोसियों को भी प्रेरित करें मतदान के लिए। जैसा कि मीडिया के माध्यम से मालूम चल रहा है कि मतदान का प्रतिशत गिरता जा रहा है। यह मतदान जो है 5 साल में आता है, यह एक महान पर्व है। इस महान पर्व को जाया न करें। घर पर बैठकर वोट नहीं होता, आप घर के बाहर निकलिए और अपने देश के भविष्य के लिए मतदान अवश्य करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएवी पीजी कॉलेज में राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका विषयक विशिष्ट व्याख्यान में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। डीएवी पीजी कॉलेज में आईक्यूएसी के तत्वावधान में राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रख्यात समाजशास्त्री एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल साइंस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर आनंद कुमार रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के मंत्री प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने व्याख्यान के विषय पर अपने विचार रखे। इस मौके पर डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यगोपाल सहित समस्त शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। ऊपर नीचे आगे पीछे का मामला है। कुछ जातियों को पढ़ने का मौका नहीं मिला इतिहास में, कुछ जातियों को शासन लाने का मौका नहीं मिला, कुछ जातियों को व्यापार का मौका नहीं मिला। कोई हलवाई की दुकान खोलना चाहे तो उसमें कुछ जातियों के लिए तो उचित है, कुछ जातियों के लिए अनुचित है। और मिठाई से मतलब नहीं है, जात से मतलब है। आप बनारस के रहने वाले हैं,
जरा पता लगाइए जाइएगा जो आपका मनपसंद मिठाई भंडार है। हमारे ज़माने में जलयोग होता था, मधुर जलपान होता था, श्रीराम भंडार होता था, तो बहुत सा हो गया। जरा पता लगाइएगा, एक भी मिठाई की दुकान अगर दलित या मुसलमान या जो जिसको कहते हैं अनुसूचित जातियों का मिले तो हमको बताइएगा, हम अपने तरफ से भी दुखी है, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने काम का बंटवारा कर रखा है। तो हमने अपने संविधान में जिनको वंचित भारत कहा गया उनके लिए विशेष अवसर का प्रावधान किया, शिक्षा में, राजनीति में, प्रशासन में। और उससे फिर जातियों की जो कड़वाहट थी वो घटने लगी। बड़ा कड़वा इतिहास है हमारा। अभी भी कभी कभी घटनाएं होती तो हमारा सिर झुक जाता कि अरे आज़ादी कितने साल बाद ऐसी घटना हो रही। लेकिन हमने जाति को भी पहचाना और उसके जो तीखेपन को दूर करने का हमने काम शुरू किया। अभी बहुत करना बाकी है, क्योंकि जब तक निरक्षरता उन्मूलन नहीं होगा तब तक जाति की दीवारें खाली आरक्षण से नहीं टूटेंगी। कर्णघंटा स्थित गुर्जर छात्र सहायक समिति में सुंदरकांड पाठ सहित विविध अनुष्ठान हुए। कर्णघंटा स्थित गुर्जर छात्र सहायक समिति में चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री मानस मंडल चौखंबा वाराणसी का 16वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत श्री गणेश जी, श्री राम दरबार, श्री हनुमान जी, श्री शंकर जी, बाबा तेलंग स्वामी जी, मां दुर्गा और श्री कृष्ण जी का भव्य श्रृंगार अनेक प्रकार के फूलों से किया गया। ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम संस्था के संरक्षक रमेश चौरसिया और संस्था के अध्यक्ष परशुराम उपाध्याय द्वारा हुआ। संस्था के अध्यक्ष परशुराम उपाध्याय द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। संस्था के महामंत्री द्वारा गुरु वंदना तथा सौरभ उपाध्याय, नीलेश अग्रवाल एवं मंडल के सदस्यों ने रामधुन की अलग जगाई। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ। उसके बाद रात्रि पर्यंत भजन की अविरल धारा बहती रही, जिसमें मुख्य कलाकारों में अनिल राज, रवि प्रजापति, विक्की द्रविड़ आदि ने प्रभु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। इस अवसर पर अजय अग्रवाल, विनोद कुमार सेठ, जय नारायण सिंह, अनुराग अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वरिष्ठ रचनाकार पंडित भोलानाथ त्रिपाठी के जन्मदिन पर काव्य गोष्ठी आयोजित हुई। जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा सभागार में वरिष्ठ रचनाकार पंडित भोलानाथ त्रिपाठी विवल का 80वां जन्मदिन संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे की अध्यक्षता में एवं समाज सेवी एसपी श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में केक काटकर हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस मौके पर नगर के समाज सेवी व रचनाकार उपस्थित होकर विवल जी के शतायु होने की मंगल कामना काव्य पाठ के दौरान की। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने माल्यार्पण व अंगवस्त्रम भेंट कर उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना के साथ निरंतर प्रगति करने व साहित्य के माध्यम से देश सेवा करते रहने की अपील की। सभागार तालियों से गुंजायमान होता रहा। काव्य पाठ के क्रम में कवि सिद्धनाथ शर्मा के सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। कवि विमल बिहारी, कवि संतोष प्रीत इत्यादि कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। सब अपनी अपनी हाँक रहे, कोई न समझे जनता की चाल। सब अपनी अपनी हाँक रहे, कोई न समझे जनता की चाल। कोई जा रहा मंदिर मस्जिद, कोई जा रहा मंदिर मस्जिद, कोई बजाए घंटा घड़ियाल। कोई जा रहा मंदिर मस्जिद, कोई बजाए घंटा घड़ियाल। सबको लगता जीत है पक्की, सबको लगता जीत है पक्की। पग पर तिलक सजेगा एक ही भाल। बन पढ़ा जो करूँगा
चमन के लिए, साथ दूंगा सभी का अमन के लिए। आन पर बात आई अगर दोस्तों, आन पर बात आई अगर दोस्तों, जान दे दूंगा अपना वतन के लिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतला माता संगीत समारोह की द्वितीय निशा में कई कलाकारों ने की प्रस्तुतियां। करौंदी चौराहे पर सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिरा। सुबह बनारस क्लब ने छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर दिलाई शपथ। और डीएवी पीजी कॉलेज में राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका विषय पर व्याख्यान में वक्ताओं ने रखे विचार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।